हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रितु मैम क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी लैंड डिग्रेडेशन के कुछ मेन कॉजेज और किस तरह से उनको कंजर्व किया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है। Land degradation and conservation measures. At present, there are about 13 crore hectares of degraded land in India. इंडिया में कितने परसेंट लैंड 13 करोड़ हेक्टेयर्स लैंड जो है आज की डेट में इंडिया में डिग्रेडेड है, मतलब खत्म हो रही है, खराब हो रही है। 28% अप्रोक्सीमेटली ऑफ इट बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। अप्रॉक्सीमेटली 28% एरिया जो आता है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया आता है। 56% इज वाटर इरोडेड एरिया। द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सैलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स। 56% जो लैंड एरिया है उसको वाटर खराब कर रहा है। बाकी का जो एरिया है वो सैलाइन यानी कि नमकीन, जो पानी का जो नमक नीचे रह जाता है, अल्कलाइन मतलब जो केमिकल रह जाते हैं, उसकी वजह से वो लैंड खराब हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग हैव ऑल्सो कॉज द लैंड डिग्रेडेशन। ये तो कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी हो रही है, और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये भी लैंड डिग्रेडेशन कॉज करते हैं। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। हम अपनी लैंड 5 जनरेशन के साथ तो शेयर करते ही आ रहे हैं, साथ साथ हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी वही लैंड शेयर करनी है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, हमारी जो बेसिक नीड्स है 95% उनमें से फूड की, शेल्टर की या क्लोथिंग की आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। किससे हम ऑब्टेन करते हैं? लैंड से। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रावेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। ह्यूमन एक्टिविटीज से तो लैंड डिग्रेड हो ही रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नेचुरल फोर्सेस भी लैंड को डैमेज करने लग गई हैं। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। दैट मीन्स 13 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, जिसमें से 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, 56% of its water eroded area, and the rest is affected by saline and alkaline deposits. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying too have contributed significantly in the land degradation. Mining means जो हम मेटल्स निकालते हैं जमीन को खोद के, मिनरल्स निकालते हैं, और क्वारिंग मीन्स जो सैंड निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, इन सब से भी लैंड को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ये नीचे आपका एक डायग्राम दिया हुआ है फिगर 1.5। जो ये ग्रीन है 56% एरिया वेस्ट लैंड इन 2000, ये जो है वाटर इरोडेड एरिया, ये जो है 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, ये जो पिंक पोर्शन है 6% इज सैलाइन एंड अल्कलाइन लैंड, एंड बाकी का जो 10% है विंड इरोडेड एरिया, यानी कि विंड की वजह से भी जो टॉप सॉइल को नुकसान पहुंचता है, ये वो एरिया है। माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. माइनिंग साइट्स की वजह से भी जो लैंड है उस पर बहुत ज्यादा डीप स्कार्स, ट्रेसेस छूट जाते हैं, उसके बर्डनिंग की वजह से बहुत भार होता है। माइनिंग में बहुत लैंड को बहुत डीप खोदा जाता है, जिसकी वजह से लैंड को बहुत नुकसान होता है। Expansion of mining and quarrying too have contributed significantly to the land degradation. In Jharkhand, Chhattisgarh, MP and Odisha, deforestation due to mining. Deforestation इन एरियाज में किसकी वजह से हो रही है? माइनिंग की वजह से। झारखंड, छत्तीसगढ़, MP और ओडिशा have caused severe land degradation. In Gujarat, Rajasthan, MP, Maharashtra, overgrazing is also one of the main reason for the land degradation. MP में deforestation due to mining भी है और MP में overgrazing भी है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में overgrazing is one of the main reason for the land degradation. Overgrazing means
जो जानवर घास वगैरह चरते हैं, जो कैटल पॉपुलेशन को छोड़ दिया जाता है घास चरने के लिए, वो घास चरते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई अब इतना तो वो है नहीं कि हाँ भी बहुत प्रॉपर तरीके से उनको घास चरनी है लेयर बाय लेयर। वो घास चरते हैं, वो घास रूट समेत उखाड़ लेते हैं जो जानवर होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी लैंड है उसका जो टॉप सॉइल है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है। द मिनरल प्रोसेसिंग जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। मिनरल प्रोसेसिंग की वजह से भी एक बहुत बड़ी परत डस्ट की एटमॉस्फेयर में बन जाती है। रिस्ट्रिक्ट्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी है वो सॉइल में उसके इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस को वो रोक देता है। आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन दिस लैंड, जब वो परत लैंड पे बिछ जाती है, जो ये ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट है, जब एक उसकी परत आ जाती है सॉइल के ऊपर, तो वो वाटर के इनफिल्ट्रेशन में बाधा बनती है, उससे वाटर फिल्टर नहीं हो पाता। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Gujarat, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, overgrazing is one of the main reasons for land degradation. In the states of Punjab, Haryana, Western UP, over irrigation is responsible for land degradation. पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जो कि 80% जिनका एरिया था जो क्रॉप्स के लिए वगैरह यूज होता है, वहां पे ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है। ओवर इरिगेशन मीन्स पानी बहुत ज्यादा लैंड पर छोड़ दिया जाता है, पानी की फैसिलिटी अच्छी है तो लैंड के ऊपर पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होती है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू द इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कैलिनिटी। अब ये जो पानी छोड़ देते हैं उसकी वजह से सैलिनिटी और अल्कैलिनिटी इन द सॉइल बढ़ जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब मिनरल प्रोसेसिंग है जैसे कि लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग करना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर द सिरामिक इंडस्ट्री के लिए। कैल्साइट और सोपस्टोन को निकालना सिरामिक इंडस्ट्री के लिए क्या जनरेट करता है, यही ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। पूरी परत बिछ जाती है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। विच रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। रिटार्ड्स मीन स्लो डाउन कर देता है, डिले कर देता है इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। इन रीसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऑल्सो, एक और मेन रीजन, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन हो रहा है। ये तो थे सारे कॉजेज, भी किन किन कॉजेज की वजह से ये सब होता है, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन। ये अब बता रही हूं आपको मैं मेजर्स, कंजर्वेशन मेजर्स या फिर हाउ टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, या व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर इट। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। There are many ways to solve the problems of land degradation as number 1 है afforestation। जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से सारे पेड़ काट दिए जाते हैं तो लैंड को कितना नुकसान होता है, तो afforestation मतलब खूब सारे पेड़ लगाए जाएं और वापस से लैंड की फर्टिलिटी, लैंड की ग्रोथ उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग या कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो ग्रेजिंग है, जो जानवरों को छोड़ दिया जाता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। हर एक लैंड पे, हर एक जगह पे उनको ना छोड़ दिया जाए, मतलब उनको कुछ लैंड एरिया पे उनको रखा जाए कि हाँ भाई ये क्या उनके चारे के लिए, ताकि उसके प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। शेल्टर बेल्ट्स लगाना मतलब जैसे ये हमारा एक स्क्वायर एरिया हम मान लेते हैं, ठीक है, हमारा फार्म है जो हमारा क्रॉप एरिया है, तो शेल्टर बेल्ट्स मतलब हम उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं। जैसे ये हमारा क्रॉप एरिया है तो हम यहाँ पे साइड्स पे इसको बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं ताकि हम अपने इस एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। ओके, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अब जो सैंड एरिया यानी कि जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पे किस तरह से रेट को स्टॉप किया जाए, वहां पे हम कैक्टस जैसे
प्लांट्स लगा के वो उसको रोक सकते हैं। वहां पे जो कैक्टस होते हैं वो ऊपर जैसे ये कैक्टस बने हुए हैं, तो लेकिन जो इनकी जड़ें होती हैं जमीन के अंदर वो काफी बड़ी और काफी गहरी होती हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन स्टॉप होता है। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, जितने भी वेस्ट लैंड्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं इस तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उनसे उनको लैंड को उनसे ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो रिड्यूस द लैंड डिग्रेडेशन। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जो गंद निकलता है, उस सब को भी हम किस तरह से रोक सकते हैं कि पहले उसको फिल्टर कर लिया जाए, उसकी ट्रीटमेंट कर ली जाए, उसको साफ कर लिया जाए, फिर उसको मतलब छोड़ा जाए नदियों वगैरह में, जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन जमीन पर छोड़ा जाए तो वो रिड्यूस हो सकता है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड डिग्रेडेशन। सो दीज आर द मेजर्स विच वी, जो हम लोग अपना सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने के लिए। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, और नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में, सॉइल एज अ रिसोर्स। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और समझ में आया हो सब कुछ, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।